Good morning, student. I am आर एस शर्मा फ्रॉम बाल निकुंज इंटर कॉलेज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक लाइट का जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि जब कोई लाइट बीम या लाइट रे इंसिडेंट होती किसी भी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो उस सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस फिनोमिना नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक लाइट का रे फिनोमिना ही है, एक लाइट की घटना ही है जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक प्लेन पेपर ले लें, जैसे हमने ये पेपर ले रखा है, इस पेपर ये थोड़ा मोटा है। अगर इस हल्के से पेपर से आप यहाँ पे टॉर्च लगाएं, यहाँ पे टॉर्च डालें, तब भी नीचे की तरफ थोड़ी लाइट आपको मिलेगी, मतलब थोड़ा उजाला इस बैक साइड आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि लाइट, टोटल लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। मतलब अगर लाइट बीम इस पेपर पे पड़ रही है तो इससे मैक्सिमम पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, बट टोटल लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। कुछ लाइट इसके अंदर भी घुस जाती है, मतलब ट्रांसमिट हो जाती है। तो यही जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है कि लाइट इसके अंदर जो घुसती है या ट्रांसमिट होती है, वो लाइट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और यही घुसना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। क्लियर। लाइट बीम एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाती है, तो यह फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों एक साथ होते भी हैं। कोई भी ऐसी 100% सरफेस नहीं होती कि जो हालांकि ओपेक को छोड़ करके जो टोटली रिफ्लेक्ट करे या टोटली रिफ्रैक्ट करे। मतलब है कि लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ उसका मैक्सिमम पार्ट भले ही रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चला जाता है, बट कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है। तो चलो, अगर हम पहले बात कर लें डेफिनेशन की, तो ये है डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम एन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, मीडियम की क्या बात है, मीडियम का मतलब है जैसे ग्लास से वाटर में जाए, यानी कांच से पानी में जाए, या हवा से पानी में जाए, या हवा से कांच में जाए, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसी को कहा जाता है। जैसे अगर हम फिगर की बात कर लें, तो ये हमारे फिगर हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमने इसको इंटरफेस बना रखा है, मतलब एक ये डिवाइडर है, ये एक ऐसा डिवाइडर है जो दो मीडिया को अलग करता है। पहला एक हमने एयर ले रखा है जो आपका रेयर मीडियम है। रेयर का मतलब उसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। और नीचे की तरफ हमने ग्लास ले रखा है जो कि क्या है, डेंसर मीडियम है। अब लाइट की बीम हमने देखा, ये AO हमारी एक लाइट बीम है जो इस पॉइंट पे, इस मीडिया पे क्या हो रही, इंसिडेंट हो रही है। तो दिस रे नोन एज द इंसिडेंट रे एंड द एंगल, ये आपका एन डैश क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, डिनोटेड बाई आई। ओके। तो ये देखो रे यहाँ तक इंसिडेंट, तो इसको जैसे ये इंसिडेंट हो गई, बिकॉज वी नो दैट द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, तो ये रे इस तरीके से निकल जानी चाहिए, है ना, इस पाथ पे उसको निकल जाना चाहिए था। बट क्या है, इस पाथ पे न जाके वो थोड़ा सा बेंड हो गई है। बेंड का मतलब थोड़ा मुड़ गई है, झुक गई है। दिस फिनोमिना नोन एज द रिफ्रैक्शन। क्लियर। यही जो बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। केवल इंटर करना ही नहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त जो लाइट बेंड होती है, झुकती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब देखो इस बात पे जाना चाहिए तो इस बात पे जा रही है, तो ये क्या हो गई आपका रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये ऐसा कब होता है, इसमें 2 पॉइंट्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए इसी का जस्ट फिगर दूसरा हमने बना रखा है। ऊपर हमने डेंसर मीडियम ले लिया। डेंसर का मतलब थोड़ा जिसके पार्टिकल पास होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया। नीचे हमने फिर रेयर मीडियम ले रखा है। रेयर मीडियम में क्या है, कोई एयर ले सकते हैं, ठीक है। इस मीडियम से थोड़ा रेयर मीडियम है ये। अब देखो इंसिडेंट हमने रे इंसिडेंट करवाई है, तो वो रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद उसको इस पाथ पे निकलना चाहिए था, इस पाथ पे निकलना चाहिए था, बट क्या है हमारी रे इस पाथ पे ना जाके इस वाले पाथ पे जाती है। इसका मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ झुक के गई थी और ये थोड़ा नॉर्मल से दूर हट गई है, अभी बताते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया है, मतलब एक रे को नॉर्मली परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाया है। तो देखते हैं वो रे ऐसे ही ट्रांसमिट हो जा रही है, यानी पूरी की पूरी निकल जा रही है। समझ में आ गया। तो ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब अगर इन पॉइंट्स की बात कर लें तो देखिए वी ऑब्जर्व डैट, इन 3 फिगर से आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ये जो आपने 3 फिगर देखे हैं उससे क्या ऑब्जर्व किया है। इट इज़ ऑब्जर्व डैट, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है, when light ray enters from rare medium to denser medium, okay, it's bends towards normal। हमने ये देखा है पहले फिगर से, ये हमारा फर्स्ट फिगर है कि जब लाइट रे हम इंसिडेंट करवाते हैं कहाँ से, रेयर टू डेंसर, ठीक है। रेयर टू डेंसर जब लाइट रे हमारी जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल फिक्स होती है, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, देन स्टूडेंट क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये हमेशा ही होगा, इस फिगर के लिए नहीं, पर्टिकुलर ये हमेशा यही होता है। जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर हम इंसिडेंट रे नॉर्मली ड्रा करते हैं, यानी कोई इंटरफेस पे, या इंटरफेस कह लो या आपका एक्सिस कह लो, अगर हम इस पे नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है, ये रे नॉर्मली ही निकल जाती है। तो यहाँ पे I = R, मतलब इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल हो जा रहा है। समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है इस रिफ्रैक्शन से। क्लियर। उसके बाद हम थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन के क्या लॉज होते हैं। अब अगर लॉज की बात देखा जाए तो पिछले वीडियो में हमने जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें उनके 2 लॉज पढ़े थे। इसमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब लॉज का मतलब क्या है, जब लॉज का मतलब ये है कि जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो घटनाएं फिक्स होती हैं उसको हम लॉ कहने लगते हैं, यानी वो नियम बन जाता है कि ऐसा होता ही है, तो वो हमारा लॉज है। तो इसमें 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, 2 नियम है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, ये तीन हो गए, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक ही प्लेन का मतलब होता है कि वो हमेशा, जैसे ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो देखो ये एक ही प्लेन पे हैं। अगर नॉर्मल की बात कर लें तो सपोज डैट ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में हैं, मतलब ये एक ही प्लेन बना रहा है, तीनों एक पेपर पे ड्रा किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर इंसिडेंट रे आपकी ये हो
और रिफ्रैक्टेड रे ये हो और नॉर्मल ये हो, तो ये देखो एक प्लेन नहीं बना रहे, इसका प्लेन अलग जाएगा, इन दोनों का प्लेन अलग जाएगा। मतलब हम एक पेपर पे इनको ड्रा कर सकते हैं, नहीं ड्रा कर सकते। तो इसका मतलब ये है तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब एक पेपर पे ड्रा किए जा सकते हैं, तीनों लाइंस एक पेपर पे आ सकती हैं। समझ में आ गया? पहला ला क्या कह रहा है? पहला ला आपसे कह रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, तीनों के तीनों ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक, लाई करने का मतलब एक ही प्लेन पे ड्रा किए जा सकते हैं या होते हैं। क्लियर? सेकेंड ला आपका क्या कहता है? सेकेंड ला कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट एट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर द लाइट ऑफ कलर गिवन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट एंगल आई होता है, ठीक है, तो उसका साइन यानी साइन आई एंड रेशियो किसका? रिफ्रैक्टेड एंगल का। रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, आर यानी साइन ऑफ आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब आपका ये साइन आई अपान साइन आर, ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर वो मीडिया वही हो, जैसे हमने एयर के साथ ग्लास लिया है, अगर यही एयर और ग्लास का मीडिया रहे तो हमेशा अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में आपका रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो इनका रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये अगर आपने 10 किया तो ये कितना है? सपोज दैट 20 है, तो 10 और 20 का रेशियो कितना आता है? 1/2। अगर इसको आपने 20 किया तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसका मतलब फिर रेशियो 1/2 आएगा। ये रेशियो आपका 1/2 ही रहेगा। मतलब 1/2 एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। आप आई बढ़ाओगे तो आर भी चेंज होगा। समझ में आ गया? दिस लॉ नोन एज आल्सो क्या? स्नेल्स लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ये इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ। कभी कभी जब पूछा जाता है वो डायरेक्ट इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। क्लियर? गुड। आगे एक और टॉपिक है जिसकी हम बात कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा ये आपका व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो इसको जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय या एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। किसी भी मीडियम की, मीडियम मतलब हवा, पानी, तेल, कुछ भी है, उसमें वह एबिलिटी जो उस रे को कितना बेंड कर पाती है, कितना झुका पाएगी, दिस एबिलिटी इज़ नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? कोई मीडियम इंसिडेंट लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर पाती है, झुका पाती है, वो उसकी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इन द मैथमेटिकल फॉर्म द स्नेल्स लॉ साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। यही जो साइन आई अपन साइन आर, ये जो कांस्टेंट आएगा इसको हम एन से डिनोट कर लेंगे, ये कांस्टेंट एन से डिनोट कर लेंगे, और यही एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। या दूसरे वर्डों में इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट की बात जब आ जाएगी तब हमको थोड़ी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पेयर ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंसिडेंसेस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर n इक्वल्स टू हम लोग निकालें तो ये c अपान v आता है। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो इसका रेशियो भी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप सीधे कह सकते हो इन मैथमेटिकल फॉर्म of Snell's law sin I upon sin R equals to constant, this constant known as the refractive index of the second medium written by sin I upon sin R equals to n2 upon n1। क्लियर? तो समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। वेरी गुड।
तो आप ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और इसको पूरा वीडियो देख करके अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंटर में हो तो और ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, इससे उनका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।